के बड़ों का आदर कीजिए, नियमों का निर्वहन कीजिए, प्राकृतिक नियमों की अवहेलना मत करो, सिद्धांतों के विमुख मत रहना, मूल्यों का तिरस्कार मत कर देना, परंपराओं से मुंह मत मोड़ लेना, बड़ों के आदेश का अनुसरण करना। धुंधली कहते हैं ढकी हुई। ये तो राम जाने कि मेरी फ्लाइट कल कैसे उड़ी दिल्ली से। वो धुंध क्या है मैं जानता हूं। हम लोग उत्तर भारत से आ रहे हैं। फॉग क्या है, मिस्ट क्या है हम जानते हैं। और कल विमानतल फुल ऑफ फॉग, जिस ढंग से हम उड़े हैं। सूरज कुछ देर के बाद दिखाई दिया, प्रकाश है, सूर्य की उपस्थिति है, पर धुंधला हुआ, धुंधल का ढका हुआ, छिपा हुआ धरती का एक ऐसा आवरण जो सूरज की किरणों को आने के लिए बड़ी दीवार बनाकर बैठा है आकाश में, दिखने नहीं दे रहा है। ये तो उत्तर भारत के लोगों से पूछो, 15 दिन जब सूरज के दर्शन नहीं होते तब सनशाइन क्या है तो उनको ही मालूम है, सूरज का निकलना क्या है। धुंधली ढकी हुई है अपने आग्रहों से, हट से, जिद से, अहंकार से। कुछ लोग कहते हैं हम कभी नहीं करेंगे, उनको कभी नहीं मानेंगे, तुमसे कभी नहीं बोलेंगे, आपको कभी नहीं देखेंगे, इनकी तो कभी नहीं सुनेंगे, पता नहीं कितने तालों में बंधे हो। ये ठीक नहीं है। ये संप्रदाय, ये वंश, कुल, गोत्र, ये प्राणी, इस जाति के लोग, ऐसे लोग ये ठीक नहीं होते हैं। बहुत गोरा ये आदमी ठीक होता है, सांवरा ठीक नहीं होता। भैया क्या हट है आपकी है? इस जाति का आदमी ठीक होता है, इस संप्रदाय का आदमी ठीक होता है, इस कुल गोत्र वंश परंपरा में ही ठीक है, बाकी के लोग ठीक नहीं है। बहुत से आवरण, बड़ी धुंध, बड़ी चीजें जिसमें हम ढके हुए हैं। हम ही ठीक है, कोई दूसरा ठीक नहीं। धुंधली माने ढकी हुई, हठ में, जिद में, दुराग्रह में, पूर्वाग्रह में। पूर्वाग्रह कि मेरा पति जो कहता है ठीक नहीं है, इसलिए फल का तिरस्कार करके पड़ोसन को दे दिया। और पड़ोसन भी बड़ी चकित थी, इतना सुंदर, मोहक, मधुर, सुंदर सुगंध इस फल में। इसलिए पड़ोस के पुत्र को लेकर उसने घोषणा कर दी कि ये मेरा बेटा है। कपट किया, छल किया, अभिनय किया, नाटक करती रही, वो अभिनय करती रही गर्भवती स्त्री होने का। 9-10 मास के बाद पड़ोसन का पुत्र लेकर उसने बता दिया यही मेरा बेटा है। और वो धुंधुकारी उसका नाम रखा गया, जो ढका हुआ है, छुपा हुआ है, अपने आप को जानता नहीं। बस वो कहां तक है? इंद्रियों तक, उसके सुख रस और उसके आकर्षण तक। हम कितने धुंधुकारी हैं तो भगवान जाने, पर जो केवल इंद्रियों तक सिमटा हुआ है वही धुंधुकारी है, जो इन 5 जगह उलझा हुआ है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। बस हम यहां तक उलझे हुए हैं, यहां तक सिमटे हुए हैं। कुछ अच्छा सुनने को मिले, अच्छा देखने को मिले, अच्छा छूने को मिले, अच्छा चखने को मिले, कुछ अच्छा हो। हमारा पूरा जीवन इंद्रियों की मांग की पूर्ति तक सिमट कर रह जाता है। पूरा जीवन इस बात में बीत जाता है कि जो इंद्रियां चाहती हैं, जो मन चाहता है, बस वो पूरा करना है। धुंधुकारी किसे कहते हैं? जो केवल मन की मांग पूरे करने तक सिमटा हुआ है। और भैया कुछ लोग तो इसी बात के लिए जीते हैं, मनोवांछा के लिए, मनोरथ के लिए, मनोकामना पूरी हो जाए हमारी। हमारे मन को जो अच्छा लगता है, जो मन के सुख हैं, मन में जो है वो मिल जाए। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी हमने देखे जो भगवान से यही मांगते हैं, बस मनोकामना पूरी हो जाए। इसी बात के लिए व्रत है, नियम है, उपवास है। किसी ने ये नहीं पूछा कि मन चाहता क्या है। मन तो बहुत छोटी चीज मांग रहा है, सस्ती चीज। तो किसी से पूछो ये व्रत किस लिए, उपवास किस लिए, कष्ट साध्य अनुष्ठान किस लिए, तो हौले से हमारे कान में कहते हैं महाराज ये मनोकामना के लिए है, मनोरथ के लिए है। और मन की तो परिधि बहुत छोटी सी है, मन तो बहुत थोड़ा सा मांगता है, सस्ता, मरण धर्म,
नश्वर, थोड़े से सुख, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा रूप चाहिए जो कभी ठहर कर नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा। मन को तो रूप चाहिए ना, वो कभी ठहरा है? मन उलझा कहां है? शब्द, रूप, रस, गंध में। मन को तो छुअन चाहिए, कुछ अच्छा छूना है, कुछ अच्छा सूंघना है, कुछ अच्छा चखना है, बस और कुछ नहीं। ये ध्यान रखना, मन इसके अलावा कुछ नहीं जानता। लेकिन एक अच्छी बात है, मन बदला जा सकता है, मन को नया रूप दिया जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, उसे ज्ञान कराया जा सकता है। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन मनुष्य के बंधन मोक्ष दोनों का कारण है, ये बदला जा सकता है। एक और बात, जो रोज बदला जाए उसी को मन कहते हैं, या रोज बदल जाए। कुछ कहते हैं अब तुम्हारा मन ही बदल गया महाराज, अब क्या है, अब तो मन ही हमारा कुछ और हो गया है। तो जिसे विचार के द्वारा बदला जा सकता है, जिसे नया संस्कार दिया जा सकता है, और वो संस्कार से विचार और उसका रूप बदल सकता है। जैसे जैसे यंत्र के संस्कार से बिजली कहीं गर्म कर रही है पानी, और कहीं उसे ठंडा कर रही है। आपके घर में यंत्र के संस्कार का ही तो अंतर है कि कहीं तो क्रिस्टल बन रहे हैं, बर्फ बन रही है, पानी बर्फ बन रहा है, और कहीं पानी उबल रहा है। मन इन 5 जगह उलझा रहा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में। इसे 5 वेश्याओं के संग में चला गया, नर्तकियों के संग। इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो वो भागवत में जो 5 वेश्याएं बताई हैं, 5 नर्तकियां के धुंधुकारी वहां चला गया था, वो कुछ और नहीं, ये 5 विषय ही हैं। ये बात बहुत बार कही होगी मैंने, मुझे याद नहीं कि वो किस ढंग से मुझे कितना समझाती है, पर रोमांचित जरूर करती है मुझे। ये मुझे एक नई तरह से एक सोच देती है ये बात, कि जैसे कोई आवाज लगाए आपके यहाँ आकर गली में और कहे कि फल ले लो फल। किसी छोटे गांव कस्बे की कल्पना करके देखो, जहां इस तरह से ठेले पर फल लेकर कोई फल बेचते हैं, कोई फल ले लो फल, तो आप सुनकर ऋतु के फल की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपने सुना। फिर आपने ऊपर से देखा बड़ा सुंदर फल है, तो पहले आपने सुना, फिर आपने देखा, और फिर निकट जाकर फल को आप छूते हैं, और छूने के बाद आपको लगा बड़ा सुंदर है ये तो। उसके बाद फिर आप सूंघते हैं कि ये तो और भी अच्छा है। तो आपने सुना 1, देखा 2, छुआ 3, और चौथा फिर सूंघ लिया। एक 5वीं बात बताएं क्या होती है, कि चख के और देख लें, फिर सारे फल ले लेंगे हम। फिर चख लिया आपने। कितने बार चखेंगे संसार को, कितने बार सूंघे इसे, कितने बार छुए इसे, कितने बार देखें इसे, और कितना इसकी महिमा सुने। इसी काम में लगे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो जीवन सिमटा हुआ है, इस बात के लिए सिमटा है कि ये देख लें, ये छू लें, ये रख लें, संग्रह कर लें, इसमें महानता है, इसमें श्रेष्ठता है, इसमें आदर है। इसलिए वो दुराचारी बना, दस्यु बना, माता पिता के गहने छीनकर और नर्तकियों को देकर आता, राहगीरों को लूट लेता। पिता का बड़ा तिरस्कार हुआ। एक दिन चूल्हे की जलती लकड़ी निकालकर धुंधुली के मस्तक पर प्रहार करने के लिए भागा कि धन बता कहाँ है, मुझे नर्तकियों को देना है, उन्हें प्रसन्न करना है। इंद्रियां और मन कभी तृप्त नहीं हुए। वयमेव भोक्ता। आपको क्या लगता हम भोग रहे हैं? कभी नहीं। मन हमारा भोग रहा है, भोग हमें भोग रहा है। हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहा है।
चूल्हे की जलती लकड़ी लेकर जब दौड़ा मां को मारने के लिए कि धन कहां है, तब वो कूप में कूदकर प्राण दे दिए उसने। धुंधुली के प्राण चले गए ये कहकर कि मैंने छल किया अपने पति से, मिथ्या वचन कहे, कपट किया, तू मेरी सच में संतान है ही नहीं, तू मेरा है ही नहीं। मेरा होता तो सुख देता, मेरा अपना होता तो मुझे आदर देता। बस ये कहानी सुनने वाली है भागवत की। धुंधुली कोई और नहीं, बुद्धि धुंधुली है, और आत्मदेव कोई और नहीं, आत्मा ही आत्मदेव है। और धुंधुकारी जानते हो कौन है? हमारे अज्ञान की उपज धुंधुकारी है। लेकिन वो जो फल उन्होंने फेंका था गाय के सामने, वो फल जो दिया गुरु ने कि फल अपनी पत्नी को देना, तो फल गाय के सामने फेंक दिया। और गाय से 9 मास के बाद गौकर्ण पैदा हुआ। गाय के नीचे सुंदर सा बालक देखकर संत उसे उठाकर ले गए थे, ये कहकर कि ये तो बड़ा योग्य है, बड़ा अच्छा साधक है। और वो संत उसे ले गए थे कि ठीक समय पर इनके यहां इसे हम भिजवा देंगे, अभी ये समय ठीक नहीं है। संतों को ऐसी कुछ आहट मिली, इस बालक को यहां से ले जाओ। महापुरुषों के बीच में, दार्शनिकों के बीच में, तत्ववेत्ता तत्वदर्शी महापुरुषों के बीच में, जो वेद मूर्ति थे, ज्ञान मूर्ति संत, सिद्ध पुरुषों के बीच में वो बालक पला और उसे सिद्धि हो गई। सिद्धि माने आत्मज्ञान, सिद्धि माने भगवत प्राप्ति। और इससे नीचे की सारी सिद्धियां छोटी हैं। जब सिद्धि कहा जाए इसका अर्थ है भगवत प्राप्ति। जो सिद्धियां भगवत प्राप्ति कराएं वही सिद्धियां हैं। उस गौकर्ण को बालक समझकर वो ले गए। गऊ जैसे उसके कान, कंबु ग्रीवा कंठ, अजान बाहु, संत का वो फल आशीष। और धुंधुकारी अवसाद है। इस बात को फिर से ध्यान से सुनो। धुंधुली कहती है अगर तू मेरा होता, अपना पुत्र होता, औरस पुत्र होता, तो मुझे दुखी न करता, चौर कर्म न करता, छल न करता, वैश्याओं के साथ न जाता। अगर तू मेरी संतान होता तो ऐसा न करता। बस यही मुझे बात पकड़नी है। जब मन कुछ गड़बड़ कर रहा हो तो समझ लो हमारा नहीं है, कुछ और है, वो उधार का है, कहीं का है, कहीं से विचार आया है, हमारा नहीं है वो। हमारा मन इतना गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं। जब को विचार आए, दुर्वासनाएं, जब हमारे भीतर में अनियंत्रित भोगवांछाएं जगे, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, जब हम कंट्रोल न कर सकें खुद पर, हमारा नियंत्रण हम खो दें, बस ध्यान रखना हमारी चीज नहीं है, विजातीय है, परकीय, दूसरी चीज है। जैसे क्रोध आपकी चीज नहीं है, प्रेम आपकी चीज है। क्रोध में आप 24 घंटे नहीं रह सकते, 24 साल नहीं रह सकते। अरे 24 घंटे की बात तो छोड़ो, 24 मिनट नहीं रह सकते क्रोध में। प्रेम में आप 24 घंटे रह सकते हैं, करुणा में, क्योंकि प्रेम आपकी चीज है। और क्रोध विजातीय है, निंदनीय है, बाहर की चीज है। क्रोध आपका स्वभाव नहीं है। इसलिए धुंधुकारी ने जब चूल्हे की जलती लकड़ी लेकर मांग पर प्रहार करना चाहा, तो मां ने यही बात कही, तू सजातीय होता, मेरा होता, मेरी उपज होता, मेरा औरस पुत्र होता, तो मेरी हत्या न करता, मेरी अवनति का, मेरे अकारण अपकीर्ति का कारण न बनता। मेरी अपकीर्ति का कारण इसलिए बनाए, तू मेरा नहीं है। और जो मेरा पुत्र है वो न जाने कहां चला गया, जो मैंने गौ के लिए फेंक दिया था। तो याद करने लगी। ये ज्ञानी महापुरुष ऐसा ही कहते हैं कि जब संसार में मन भटक रहा हो तो कहते हैं ये हमारा विचार नहीं है, ये कहीं से आया है। हमारा विचार ऐसा नहीं हो सकता, हम इतने सस्ते नहीं हो सकते। कूप में कूदकर मैंने पति से छल किया है, प्राण दे दिए धुंधुली ने। और ऐसा जानकर कि पत्नी ने प्राण दे दिए तो जंगल में चला गया। आत्मदेव बड़ा तिरस्कार हुआ, अपमान हो गया। घर में वेश्याएं आ गईं, स्वजन बंधु बांधवों को, कुटुंबियों को, अपनों को, सजातीय जितने भी अपने बंधु थे, उन्हें जब पता लगा कि इसके घर में वेश्याएं आ गई हैं, नर्तकियां आ गई हैं,
उसी प्रकार के लोग उस गली मोहल्ले में आने लगे, लोग पलायन कर गए, उस गली में कोई आता नहीं था। और एक दिन वेश्याओं को, नर्तकियों को प्रसन्न करने के लिए राजकोष से धन चुरा कर लाया धुंधुकारी। इतना धन देखकर वो चकित हो गई, ये विचार करके कहीं राज गुप्तचरों को पता लगा तो हमें मृत्यु दंड होगा, इसलिए अधिक मद्यपान कराकर, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर, चारपाई से उसे बांधकर और ज्वलनशील पदार्थ उस पर छिड़ककर, तैल्य, घृत, कर्पूर, लाक्षा आग लगा दी वेश्याओं ने उसके शरीर को, और उसे दबाकर धरती में गाड़कर धन लेकर चली गई वेश्याएं। इसका अर्थ यही है कि इंद्रियां कब किस ढंग से छल करके चली जाएंगी। और बहुत व्याकुल होकर आत्मदेव सिर धुन धुन कर पछताता रहा, अपने गुरु को याद करता रहा कि मेरे गुरु ने यही तो कहा था कि संतान से सुख नहीं, दुख मिलेगा, अपमान मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, कुल कीर्ति कलंकित हो जाएगी, अपने मुंह मोड़ लेंगे, आत्महत्या का कारण बनेगा पुत्र। ऐसा सुर धुन धुन कर वो पछता रहा था। और अपने गुरु के वचन उसे याद आ रहे थे कि वो संतान कहां गई मेरी, जो गुरु ने ऐसा कहा था कि धनवान, ज्ञानवान, शीलवान पुत्र होगा, वो कहां है मेरा बेटा, उसे वो याद कर रहा था। बहुत पुरानी से पंक्तियां हैं, मुझे अचानक याद आ रही हैं। जब मैंने सुना था मेरे गुरु बहुत प्रसन्न होते थे। आइए गुनगुनाते इन पंक्तियों को। गुरु गोविंद माधव भज मनुआरे, गोविंद माधव भज मनुआरे, गुरु गोविंद माधव भज मनुआरे, गुरु गोविंद माधव भज मनुआरे। अरे हाँ मनुआरे, हाँ मनुआरे, अरे हाँ मनुआरे, हाँ मनवारे, गुरु गोविंद माधव भज मनुआरे, गुरु गोविंद माधव भज मनवारे। मनवारे तू तो, अरे हाँ मनवारे देखी जगत की यारी, अरे हाँ मनवारे देखी जगत की यारी, अरे हाँ मनवारे देखी जगत की यारी, अरे हाँ मनवारे जगत की यारी। तू तो यों ही उलझ गयो हाँ मनवारे, तो यूं ही उलझ गयो हाँ मनवारे, गुरु गोविंद माधव भज मनवारे, गुरु गोविंद माधव भज मनवारे। अरे हाँ मनवारे, अरे हाँ मनवारे दुनिया दुरंगी माया, अरे हाँ मनवारे दुनिया दुरंगी माया, अरे हाँ मनवारे दुनिया दुरंगी माया, अरे हाँ मनवारे दुनिया दुरंगी माया। तू तो यों ही अटक गयो हाँ मनवारे, तू तो यूं ही अटक गयो हाँ मनवारे, तू तो यों ही भटक गयो हाँ मनवारे, तो यूं ही अटक गयो हाँ मनवारे, गुरु गोविंद माधव भज मनवारे, गुरु गोविंद माधव भज
भज मनवारे। अरे हाँ मनवारे क्यों ना सुधारस पीवे। 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 गुरु चरणन की रज भज हाँ मनवारे। गुरु चरणन की रज भज हाँ मनवारे। प्रभु चरणन की रज भज हाँ मनवारे। गुरु चरणन की रज भज हाँ मनवारे। गुरु गोविंद माधव भज मनवारे। गुरु गोविंद माधव भज मनवारे। गोविंद माधव भज मनवारे। गुरु गोविंद माधव भज मनवारे। ये ऐसा ही है कि जब एक भगवदीय विधान कब और कैसे हमारे हित में आकर खड़ा होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आकाश से बूंदें आती हैं कब और कितनी मात्रा में धरा के लिए वो अपेक्षित हैं। एक विधान है पूरा। कई बार लगता है अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, अकाल है, प्रकृति में विषमता है, ऋतु में व्यतिक्रम है, पर एक प्रकृति को पता है कब और कितना कहां क्या जाना चाहिए। और जब दुख चरम को छूने लगे तब गौकर्ण का आगमन हुआ। आत्मदेव के जीवन में जब वो बहुत जिज्ञासु मन बन गया, मुमुक्षु मन बन गया, जब भीतर से उनकी प्यास प्रचंड हो गई, जो एक बड़ी चीज है। सत्य की प्यास एक बड़ा साधन है, मुमुक्षा एक बड़ी सिद्धि है। मनुष्य होना बड़ी बात है, पर उससे भी कहीं दुर्लभ है मुमुक्षु होना। और इस धरती पर जो बड़ी दुर्लभ से दुर्लभ चीज है वो मुमुक्षु होना बताया गया है, मनुष्य होना बताया गया है। शास्त्र जब दुर्लभता की चर्चा करते हैं तो रत्नों की चर्चा नहीं करते, मूल्यवान पदार्थों की चर्चा नहीं है। एक बहुत संकोच में बात कह रहा था मैं, भगवान मिलना दुर्लभ नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि वो दुर्लभ है। भगवान को दुर्लभ नहीं बताया गया है। हाँ, साधनों को दुर्लभ बताया है, वे उपाय दुर्लभ हैं। वैसी मानसिकता, वैसा अंतःकरण, वैसी पात्रता, वैसी योग्यता दुर्लभ है। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, सामायिक है। वो तो विद्यमान सत्ता है, वो दुर्लभ कहां है। इसे भगवान को दुर्लभ नहीं बताया, रत्नों को दुर्लभ नहीं बताया है, भैया देवताओं को भी दुर्लभ नहीं बताया है। पर देव दुर्लभ कोई चीज अगर बताई गई है जो देवताओं को भी दुर्लभ है तो मनुष्य तन है, मनुष्यत्वम, मनुष्य होना दुर्लभ बात है। लेकिन उससे भी कहीं दुर्लभ है मुमुक्षु होना, सत्य पिपासु होना, सत्य की गहरी प्यास आप में पैदा हो जाए। और उससे भी कहीं दुर्लभ है महापुरुष संशया, संसर्ग, उसकी समीपता, निकटता, महापुरुषों के साथ एकात्मता, अंतरंगता, अभिन्नता। और भी मैं आगे बढ़कर यह कहना चाहूंगा, और आगे न केवल एकात्मता, न केवल अभिन्नता, अंतरंगता, न केवल तादात्म, न केवल एकाकार होना, बल्कि उससे भी अलग तदरूप हो जाना, समरूप हो जाना। जिस दिन आप महापुरुषों के समरूप हो जाएं, वैसी एक तदाकारता आप में आ जाए, तब विद्या, संप्रदाय, मंत्र, इष्ट और उसके प्रभाव आप में पैदा होने लगते हैं।
तो जब प्यास जगी आत्मदेव में ज्ञान की, तो गौकर्ण वहां प्रकट हो गया। और ये बड़ा साधन है गुरु का मिलना, संत का मिलना। धर्मम भजस सतताम, धर्मं भजस्सु सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्सु साधु पुरुषान् जहि लोक तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। भागवत का ये बड़ा अद्भुत श्लोक है, धर्मम भजस्ततम। धर्म भजने की चीज है, इस पे चर्चा करेंगे। धर्म क्या है? अपने पिता के चित्त को शांत कर। और उसने पता लगाया कि भाई धुंधुकारी की गति क्या हुई है। इस धरती पर दो ही मार्ग हैं, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। आपकी क्या गति होगी ये आप पर निर्भर करता है। आप पर निर्भर करता है आपकी क्या गति होनी है। वो सदगति होनी है, परम गति होनी है, या वो कहीं दुर्गति न हो, ये आप पर निर्भर करता है। आपके साधन पर, सोच पर, विद्या, अभ्यास, मंत्र, जीवन शैली कि आप परिणाम में क्या उपलब्ध होने वाले हैं। बस एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि भारतीय विद्या ऐसी है कि केवल जीवित को ही मुक्त नहीं करती, ये मरे को भी मुक्त कर देती है। उस विद्या से पता लगा लिया उसने, कहां है मेरा भाई धुंधुकारी, और धुंधुकारी श्रवण से मुक्त हो गया, कथा से। एक अज्ञात विद्या है ये ठीक वहां। और किस तरह से उस जीव तत्व को, जैव तत्व को, प्राण तत्व को ये किस तरह से आकर्षित करती है। भैया तो सैटेलाइट युग है, गैजेट्स एज है। अब छुपकर कहां रहा इस संचार की क्रांति में, सूचना की तकनीक में, एग्जैक्टली किस लोकेशन में आप कहां बैठे हैं कोई भी जान सकता है। अब तो ऐसी इतनी डिवाइस उन्नत हैं, 7 समंदर पार बैठकर वो पता लगा लेंगे कब और कहां और किस लोकेशन में आप बैठे हैं, कहां एग्जैक्टली कहां, चेन्नई में भी कहां, किस जगह। और इसी के लिए संकल्प है कि मेरा ये नाम, गोत्र, कुल, वंश, परंपरा इस नक्षत्र में, इस राशि में, इस जगह में यहां ये शुभ कर्म कर रहा हूं। जो संकल्प विज्ञान है वो यही तो है। इस पर भी चर्चा होगी बहुत विशद रूप से इस बार इस कथा में कि किस तरह से वो, किस विद्या के माध्यम से गौकर्ण ने धुंधुकारी को मुक्त किया। वो 7 दिन की कथा सुनकर धुंधुकारी मुक्त हो गया। सप्ताह क्रमानुसार ज्ञान यज्ञ करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्वलम, इसे ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ये ज्ञान यज्ञ है जो आप कर रहे हैं, ये विचार यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। पहला दिन आज महात्म्य का दिन, पहला दिन कुछ इस तरह से भूमिका बनाने का दिन, और पहला दिन आपके मन, बुद्धि, चित्त, चेतना को टटोलने का दिन, जो बहुत उन्नत है, संस्कारवान है। आप साधक हैं, उपासक हैं, विचारक हैं, अभ्यासी हैं, सत्संगी हैं, स्वाध्यायी हैं। निपट बंजर भूमि नहीं है आपके भीतर, केवल वैसा हृदय मन नहीं है कि कुछ नहीं जानता है। आप साधक हैं, आपका अच्छा अभ्यास है, और बस उसे और अच्छा करने के लिए 7 दिन हम उद्यम करेंगे, प्रयास करेंगे। आपकी चुप्पी, आपके आसपास की उत्सुकता, श्रद्धा, एक बड़ा अनुशासन इस बात का परिचायक है कि आप संस्कारवान साधक हैं, सामान्य साधक नहीं हैं। आप अच्छे उपासक हैं, आप अच्छे अर्चक हैं, जापक हैं, पाठक हैं, अच्छे संत सदगुरुओं की सन्निधि आपको मिली। इसलिए साधना कि अच्छे अभ्यास के बाद ही इस ढंग से बैठा जा सकता है। शेष चर्चाएं कल करेंगे। आज कुछ पहला दिन था,
अलग अलग जगह के भाव पुराने कुछ मुझ में से निकल कर आए जो बहुत ही आनंदित कर रहे थे मेरे मन को। टेबरेवाल परिवार के पुण्य, उनकी पूर्व काल की साधना, उनके पितृ और देवजनों का अनुदान, उन पर ईश्वर की अनन्य कृपा और उसकी ये फलश्रुति है कि हम कथा में यहाँ बैठे। इस कथा में समय का पालन करेंगे और प्राय कथा हम लोग 3 से 6 करते हैं, पर जब इस कथा की बात चली तो कुछ ऐसा तय हुआ कि 7 बजे तक चलाई जाए, 4 से 7, कि ढंग से आरती हो सके, फिर ढंग से प्रसाद हो सके आदि, ये सब चीज़ें अच्छे ढंग से हो सके। भगवान की आरती की ओर बढ़ रहे हैं इन 1-2 पंक्तियों के साथ। प्रेम मुदित मन से कहो, प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम 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 राम। मन से कहो, राम राम राम, राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम 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 राम। राम 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 राम, राम 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 राम। पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम। निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो, राम राम राम, राम 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 राम।